औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए शवालुल मुकर्रम का एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी ज़िंदगियों को चार चांद लगा दे। इस छोटे से वजीफ़े में बेशुमार वज़ाइफ हैं। अमल बिल्कुल छोटा सा है और ज़िंदगी भर के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और 7 ऐसे मसाइल हैं जो आपके मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। बस ये छोटा सा वजीफ़ा आपने शवालुल मुकर्रम में किसी भी 3 दिन ये अमल कर लेना है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी तमाम रुकावटें बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपको बेहतरीन रोज़गार मिलेगा, शादी औलाद वग़ैरह की बंदिशों का ख़ात्मा हो जाएगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा, आप मुस्तजाबुद दावात यानी आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। बस अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तब ज़रूर अता फरमा देता है जब बंदा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगता है। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार ऐसे खसूसी फ़ज़ाइल अता फ़रमाए जो मखलूक में से किसी और के हिस्से में ना आए। तो अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी उससे पहले अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका नाम ले के मुँह में मिठास आ जाती है, शहद की तरह रस खुलने लगता है, उनके प्यारे प्यारे 2 फ़ज़ाइल मुतालिया फ़रमा लीजिए, सुन लीजिए कि वही नाजिल होने की इब्तिदा के मौका पर हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर 3 मरतबा ताकत भर दबाया। इस तरीके पर वही का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात से है। ए आशिकान रसूल, नज़ूल वही के आगाज़ से पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और कई दिन वहाँ स्टे फरमाकर अल्लाह पाक के इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते। एक दिन आप इसी तरह गारे हिरा में ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। मुबारक दिल पर कैफ का आलम तारी था कि अचानक जिब्राइल अमीन खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं जिब्रील हूँ, मुझे आपकी खिदमत में ये पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा गया है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और फिर इक़रा कहकर पढ़ने की दरख्वास्त पेश की। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि महबूब हकीकी की याद में सरशार थे, ये गवारा ना हुआ कि दूसरे की जानब तवज्जो की जाए, इसलिए इनकार करते हुए फरमाया मा अना बिकारीन यानी मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि हलावत ज़िक्र का गलबा दूसरी जानब मतवज्जो होने की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा जिब्राइल अमीन ने इस गलबे को दूर करने की गरज से पूरी ताकत से दबोच कर छोड़ डाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इल्म रखने वाले थे। जिब्राइल अमीन की ताकत क्या है? हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए 4 मिसालें हैं कि हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां जड़ से उखाड़ कर अपने परों पर रख लीं और इन्हें आसमान की बुलंदी तक ले जाकर ज़मीन पर दे मारा। बैतुल मुक़द्दस में शैतान को अपने पर के किनारे से मारा तो वो हिंद के दूर दराज पहाड़ों में जाकर गिरा। एक ज़ोरदार चीख मारी तो हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के दिल फट गए और वो सब हलाक हो गए। पलक झपकने में आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाते थे। वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिब्राइल अमीन की ताकत व क़ुव्वत का
ज़िक्र सुनने के बाद ये अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदादाद ताकत और क़ुव्वत का आलम क्या होगा। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगें। जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़कर मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजतें मुरादें पूरी फरमा देता है। लिहाजा जो शख्स बिना दरूद पाक के मांगता है उसकी हाजत पूरी नहीं की जाती, उसकी दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। और जो शख्स दरूद पाक के वसीले से मांगते हैं उनकी दुआ फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आपकी हाजतें मुरादें बर आएँ, आप जो ख्वाहिश मांगो वो पूरी हो जाए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सबसे पहले दुरूद पढ़ा करें, उसके बाद फिर मांगा करें। फिर देखें कि आपकी दुआ कैसे रद्द की जाती है, फौरी तौर पर आपकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगें। बाद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन जब कोई भी दुआ करते तो इस तरह से करते कि या रसूलुल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना। ये कहते कि या रसूल अल्लाह मेरी तरफ मतवज्जो हो जाइए, मेरी हाजात को कबूल कीजिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगना ये सहाबाए कराम की सुन्नत है। आप चाहते हैं कि शवालुल मुकर्रम में आपकी हाजतें पूरी हों तो एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी मैं खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, आपने हर पल हर सांस खुली तादाद में दिन रात निहायत कसरत से ये दुआ पढ़नी है। इस दुआ के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, घरेलू उलझनों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरा, शादी की बंदिशों का ख़ात्मा, रोज़गार की और औलाद की बंदिशें ख़त्म, बेहतरीन रोज़गार मुहैया होगा, मुस्तजाबुद दावात बन जाएंगे, क़ज़ाए हाजात यानी हाजतें पूरी होंगी, रिज़्क़ में बरकतें होंगी, ज़ियारत हरमैन की सआदत नसीब होगी, बीमारियों का ख़ात्मा होगा और मौजूदीन और गायबीन की दुआओं में आपका हिस्सा हो जाएगा। अब आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आपने शवालुल मुकर्रम में 3 दिन लगातार तस्बीह हाथ में ले लेनी है और खुली तादाद में पढ़ें। दिन में कम अज़ कम आप इसको 2000 बार या 1000 बार ज़रूर पढ़ लें। वो कलमात क्या हैं, वो दुआ क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग पहले भी पढ़ते रहे हैं, फिर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती अल अहयाई वल अमवाती। फिर से सुन लें। अल्लाहुम्मा गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती अल अहयाई वल अमवात। ये आपने इसको पढ़ना है। किसी भी 3 दिन शवालुल मुकर्रम में आपने पढ़ना है। इसकी बरकत ये होगी कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि मैंने अपनी पहले बताया है। आपने आज के वजीफ़े में बेहतरीन रोज़गार मिलेगा, हर किस्म की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अब मेन चीज़ जो होती है वो बंदिशें होती हैं। जब बंदे पे बंदिशें करवा दी जाती हैं तो उसकी कोई हाजतें मुरादें पूरी नहीं होती हैं। मेरे वो बहन भाई जिनके लिए ये अर्ज़ किया था कि वो कार्ड करवाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी 2 बहन भाई जिनके मैंने कहा था कि कार्ड हो गया, मज़ीद भी यही इस वीडियो में ऐलान किया जाता है कि मज़ीद जो है वो 2 कोई भी ऐसे शख्सियात जिनको बहुत ज़्यादा घरेलू परेशानियां हैं, अपना नाम अपनी वालिदा का नाम लिख के सेंड करें। इंशाअल्लाह आपके हर मसले का कार्ड करवाया जाएगा। तो एक मेरी जो है वो बहन हैं, उनका नाम मरियम बख्श है, उनकी कार्ड करवाई गई है। अल्लाह ताला आपके मसाइल हल फरमा दे। और इसके अलावा बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, जिनमें नसरीन आसिफ और उसके बाद हैं एक कमाला नाम है उनका, और सैयद तारिक हैं, नसीर बिन बख्तियार इनका,
इनकी कार्ड करवाई गई है। अल्लाह ताला जादू टोना से इनकी हिफाजत फरमाए। इनकी कार्ड, इन 2 शख्सियात की कार्ड करवाई गई है। इसके अलावा भी मज़ीद 2 की कार्ड करवाई जाएगी। और आपने बस अपना नाम जो है वो कमेंट सेशन में मैसेज करते रहें। और आप जितने भी बहन भाई हैं सबका नाम खसूसी दुआ में शामिल किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला सबका हामी और नासर होगा। आपकी हाजतें मुरादें पूरी होंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बस आप लोग हमारा साथ दें, दुआओं में शामिल हों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ दिए नोटिफिकेशन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।